बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको खुशबाश सेहतमंद रखे। आज हम आपके साथ पंजाबी साग की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इसके लिए हमने सरसों का साग लिया है और पालक का साग लिया, मेथी भी एक गट्ठी लिए, 2 गट्ठी सरसों का साग, 1 गट्ठी पालक और 1 गट्ठी मेथी। अगर आप चाहें तो इसमें बाथू भी साग डाल सकते हैं, उससे टेस्ट और अच्छा हो जाता है, मज़ेदार साग बनता है। हमने यहाँ पे पहले साग को साफ़ सुथरा करेंगे, इसमें से जो पीले पत्ते और ख़राब पत्ते निकालेंगे और उसको काट लेंगे। साग ज़रूर बनाना चाहिए, बेशक इसमें मेहनत लगती है लेकिन बहुत मज़ेदार बनता है और ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है। यहाँ पे हम मेथी को भी काट लेंगे, इसमें से जो पीले और गंदे पत्ते हैं उनको निकाल दें और जो साफ़ सुथरे हरे पत्ते हैं उनको छोटा छोटा काट लें। अब हम साग को एक खुले बर्तन में अच्छी तरह से 3 पानी के साथ धोएंगे। पहले एक दफ़ा धो के छलनी में निकालेंगे और फिर इस तरह 3 से 4 दफ़ा धोएंगे ताकि ये अच्छी तरह से इसमें से मिट्टी गंद वगैरह साफ़ हो जाए। फिर इसको हमने एक खोलते पानी में डाल देना ताकि साथ ही साथ साग पकता जाए। जैसे ये पकेगा तो ये नीचे बैठ जाएगा। अभी ये ज़्यादा लग रहा है। साथ ही हमने 4 से 5 हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। अब हमने इसको पकने के लिए रख दिया है। इसको हमने हैंड बीटर के साथ मैश करेंगे अच्छी तरह से। इसमें हमारी मेहनत कम लगेगी। अगर हम हैंड वाले मदानी के साथ इसको पीसते हैं तो उस तरह मेहनत ज़्यादा लगती है। इसको आप घुमाते हुए हैंड बीटर के साथ अच्छी तरह से मैश कर लें, नहीं तो इस तरह ये है होता है लकड़ी का, इससे भी हम इसको अच्छी तरह से पीस सकते हैं। साग को अच्छी तरह से पीस लेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह साग बहुत अच्छी तरह से हमने घोट लिया है। घोटने के साथ अब हम इसमें मकई का आटा जो कि 4 से 5 चम्मच होगा उसको पानी में हाल कर लिया है। कुछ लोग ऐसे इसमें मकई का आटा डाल देते हैं, उस तरह वो गुठलियाँ बन जाता है। इस तरह हाल करके पानी के अंदर थोड़ा थोड़ा मैं डालते जाएंगे और साथ इसको हम चमचा चलाते जाएंगे। अच्छी तरह से घोटने के साथ इसको हमने मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा मज़ीद पकाएंगे, 10 से 15 मिनट आटा पक जाए। अब हम इसको तड़का लगाते हैं। जितना आपने साग खाना हो उसमें से आधा आप पका लीजिए, आधा आप फ्रिज में रख दें। यहाँ पे हमने लहसुन लिया, उसको बारीक कूट लिया है। 2 बड़े चम्मच लहसुन के होंगे। यहाँ पे हम लाल मिर्चें बहुत कम डालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्चें डाली हुई हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप इसमें कुटी मिर्चें ऐड कर सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पे 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर ऐड कर दिए हैं। मसालों में सूखा धनिया, हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्चें पिसी कुटी हमने ऐड की है। मिर्चें हम पहले ऐड कर चुके हैं इसलिए हम नहीं डाल रहे। थोड़ा चमचा चला लें और अब हम इसमें अपने हस्बे मंशा साग ऐड कर देते हैं। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से मेथी और सरसों के साग की। थोड़ा सा इसको हम तड़का लगाएंगे तो मज़ीद मज़ेदार हो जाएगा। अभी हम इसको तड़के पे अच्छी तरह से भूनेंगे। 5 से 7 मिनट इसको मज़ीद पका लें, भून लें अच्छी तरह से। जितना आप इसको ड्राई पसंद करते हैं उतना आप साग को ड्राई कर लें। अभी हम आपको डिश आउट करके भी दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पंजाबी साग तैयार हो चुका है। हमारे चैनल पे दूसरी रेसिपी भी है जो कि हमने काट के डायरेक्ट भून के पकाया है, वो भी बहुत मज़ेदार होता है। साथ ही हम इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी भी रखेंगे क्योंकि देसी घी और मकई की रोटी के साथ तो साग का मज़ा दोबाला हो जाता है।
हमें भी दुआ में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।